Good morning students. Today our next topic is rotation management in a PPC curve. मतलब अगर आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या तो क्या करेगा, रोटेट करेगा या फिर क्या करेगा, शिफ्ट करेगा। आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं शिफ्टमेंट एंड द रोटेशन इन द पीपीसी कर्व। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे शिफ्ट इन द पीपीसी कर्व। अगर आपका पीपीसी कर्व शिफ्ट करता है तो क्या अफेक्ट पड़ेगा, आइदर वो राइटवर्ड शिफ्ट होगा या फिर कहाँ शिफ्ट होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। अगर हम राइटवर्ड की बात करें, आप अपना राइट हैंड साइड लें, ये आपका इनिशियल पीपीसी कर्व है। आप अपने राइट हैंड साइड को ले, जब राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेगा तो मतलब ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा, और लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेगा तो मतलब नीचे की तरफ शिफ्ट करेगा। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है, शिफ्टमेंट इन दी पीपीसी कर्व। जस्ट हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड देख रहे हैं, आपका पीपीसी कर्व शिफ्ट कर रहा है। पीपीसी कर्व अगर चेंजेस इन रिसोर्सेज, तो रिसोर्सेज में चेंजेस होगा या फिर टेक्निक चेंजेस होने के कारण आपका पीपीसी शिफ्ट करेगा भी। मतलब क्या, आपके लाइन, लेबर, कैपिटल, इसके अंदर क्या होगा, चेंजेस होगा। अगर टेक्निक की वजह से शिफ्ट कर रहा है तो इसका मतलब टेक्निक में क्या हो रहा है, टेक्निक के अंदर इम्प्रूवमेंट हुआ, तभी आपका पीपीसी कर्व क्या कर रहा है, शिफ्ट करेगा। द पीपीसी कर्व जब आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व राइटवर्ड शिफ्ट करेगा तो हम देख पा रहे हैं जो इनिशियल हमारा पॉसिबिलिटी कर्व है वो कौन सा है, हमारा राइट कलर का जो दिखाई दे रहा है वो क्या है, हमारा इनिशियल प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी टू A1 एंड द B1 इंक्रीज इन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। जो हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, जो रेड कलर का आप जो देख पा रहे हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ये हमारा इनिशियल प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, जिसको हमने किस नेम से डिनोट किया, बी से। अब इसने कहा है कि आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व राइटवर्ड शिफ्ट कर रहा है, इसका मतलब ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहा है, ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहा है। इसको हम नेम क्या देंगे, A1 B1। आप कुछ भी नेम देना चाहो, आप अपनी तरफ से नेम दे सकते हो। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, या तो रिसोर्सेज में चेंजेस होगा या फिर टेक्निक में क्या हुआ है, इम्प्रूवमेंट। बुक में क्या है कि आपको सिर्फ ऐसे बताया गया कि अगर आपका पीपीसी कर्व शिफ्ट कर रहा है तो शिफ्ट कैसे करेगा, वो चेंजेस इन रिसोर्सेज की वजह से शिफ्ट करेगा। बट हमारा जो पीपीसी कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट तो हो सकता है, पर ज़रूरी नहीं है कि रिसोर्स भी शिफ्ट हो सकता है। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, या तो रिसोर्सेज में इंक्रीज़ होने की वजह से हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है राइटवर्ड शिफ्ट हुआ। मतलब प्रोडक्शन की हमने जो हमारे पास रिसोर्सेज थे, लैंड या लेबर, अगर लेबर में कुछ इंप्रूवमेंट हुआ, हमने लेबर ज़्यादा अपॉइंट कर दी है तो इस वजह से शिफ्ट कर सकता है। या फिर दूसरा रीज़न क्या हो सकता है, मे बी आपने टेक्निक में इंप्रूवमेंट किया, आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ कर रहे थे, आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ कर रहे हो। तो दो वजह हो सकते हैं, या तो रिसोर्सेज में चेंज होने से और या फिर टेक्निक में इम्प्रूवमेंट होने से आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जो आपका इनिशियल प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है जो रेड कलर का, इससे आपका कहाँ पे शिफ्ट करेगा, ब्लू वाले इनिशियल जो आपका नेक्स्ट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, न्यू प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व निकल कर है, AB से A1 B1 पे शिफ्ट कर रहा है। ड्यू टू किस वजह से शिफ्ट कर रहा है, या तो रिसोर्सेज इंक्रीज़ हो गए हैं, जो आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज है उसमें इंक्रीज़ हुआ, या फिर जो आपकी टेक्निक में क्या हुआ, इम्प्रूवमेंट। क्योंकि हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की अजम्पशन लेके चल रहे थे कि जो हमारी जो टेक्निक है वो रिमेन कांस्टेंट रहेगी। हमने टेक्निक को कांस्टेंट मानकर चल रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या लेकर चल रहे हैं कि हमारी टेक्निक में इम्प्रूवमेंट हुआ। तो इस वजह से आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहाँ पे शिफ्ट करेगा, राइटवर्ड शिफ्ट करेगा। नेक्स्ट है हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन दी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये जस्ट अपोजिट होगा राइटवर्ड शिफ्ट इन पीपीसी कर्व से। अगर हम लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन पीपीसी कर्व की बात करते हैं तो वहाँ पे हमारा क्या था, अगर आप लेफ्टवर्ड शिफ्ट करते हो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को, मान लो ये हमारा क्या है, इनिशियल प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। आपको याद रखना है, जब आपको लेफ्टवर्ड शिफ्ट करना है तो आपका इनिशियल प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ऊपर की तरफ होना चाहिए, ताकि आप नीचे की तरफ एक पीपीसी कर्व और ड्रॉ कर सको। जब आप राइटवर्ड शिफ्ट वाला देखो तब आपका जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है थोड़ा सा नीचे होना चाहिए, ताकि आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक ऊपर की तरफ आ सके। तो अब हम क्या कर रहे हैं, लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन दी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। जो आपका पीपीसी कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा, मतलब आपका इनिशियल पीपीसी कर्व क्या है, AB। अब लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर रहा है तो क्या हो सकता है, मतलब आपके जो रिसोर्सेज है उनमें डिक्रीज़ हो गया हो,
रिसोर्सेज डिक्रीज़ हो सकते हैं। मान लो मार्केट में डिमांड कम होगी तो आपने रिसोर्सेज लेबर को हटा दिया कि डिमांड तो है नहीं, तो लेबर को हटा दोगे तो हमारा जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो ड्यू टू बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, हम आगे जो नेक्स्ट आने वाले चैप्टर्स है उनके अंदर डिस्कस करेंगे। तो जो आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो आपका लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। किस वजह से शिफ्ट हो सकता है? मे बी ड्यू डिक्रीज इन द अवेलेबल रिसोर्सेज, आपके जो रिसोर्सेज है उनमें डिक्रीज़ हो गया हो, इस वजह से आपका पीपीसी कर्व जो है लेफ्टवर्ड नीचे की तरफ शिफ्ट कर गया हो। या फिर डिग्रेडेशन इन अ टेक्नोलॉजी, मे बी टेक्निक में कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हो, आप पुरानी ट्रेडिशनल कन्वेंशनल टेक्निक को यूज़ कर रहे हो, तो इस वजह से हमारा पीपीसी कर्व कहाँ पे शिफ्ट करेगा? लेफ्टवर्ड। तो इसको हम नेम क्या देंगे? ए नोट और बी नोट। जो आपको अच्छा लगे आप वैसे नेम दे सकते हो, MNEF नीचे तक दे सकते हो, पर आपको नेम थोड़ा सा चेंज करके देना। जैसे मैंने यहाँ पे B लिया इनिशियल, सेकंड वाला A नोट B नोट, मतलब A0 B0 की फॉर्म में इसको डिनोट किया। जस्ट आप जैसे कि डायग्राम में भी देख पा रहे हैं, जो हमारा इनिशियल प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो ब्लू कलर की लाइन को शो कर रहा है, और जो हमारा नेक्स्ट इनिशियल कर्व पीपीसी कर्व जो लेफ्टवर्ड शिफ्ट है वो किस कलर से शो किया हमने? लेफ्टवर्ड जो शिफ्ट किया वो रेड कलर से है। तो जो ये एरो है, ये एरो जो नीचे की तरफ रेड कलर की तरफ शो कर रहा है, ये किस चीज़ को शो कर रहा है? कि हमारा जो पीपीसी कर्व है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ है ड्यू टू डिक्रीज इन अवेलेबल रिसोर्सेज। जो आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है या तो उनमें डिक्रीज़ हुआ है या फिर टेक्निक क्या हुई, आपकी डिग्रेडेशन हुई है। ये था हमारा शिफ्टमेंट इन दी पीपीसी कर्व। अब हम इनका कॉम्बिनेशन देखेंगे, दोनों का, लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड शिफ्ट होने का। अब जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, हमारा जो इनिशियल जब आपका पीपीसी कर्व जो है राइटवर्ड शिफ्ट करेगा, एक बार हम देखते हैं। ये हमारा इनिशियल पीपीसी कर्व है, देखो इनिशियल पीपीसी कर्व है, इसको नेम दे देंगे AB, ठीक है। अब जब राइटवर्ड शिफ्ट करेगा तो मतलब ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा पीपीसी कर्व, और लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा तो मतलब नीचे की तरफ शिफ्ट करेगा। ऊपर वाले को नेम क्या देंगे? A1 B1, नीचे वाले को क्या नेम देंगे? A नोट और B नोट, ठीक है। तो ये हमारा पीपीसी कर्व क्या है? राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड शिफ्ट किया। जब राइटवर्ड शिफ्ट किया तो वो हम A1 B1 से डिनोट किया, और लेफ्टवर्ड शिफ्ट किया तो वो हमने A नोट B नोट से डिनोट किया। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हम पीछे भी डिस्कस करके आए हैं कि अगर राइटवर्ड शिफ्ट करेगा तो ड्यू टू इंक्रीज इन द रिसोर्सेज और टेक्निक में इंप्रूवमेंट हुआ। अगर लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा तो इसका मतलब क्या? या तो हमारे रिसोर्सेज में क्या हुआ, या तो हमारे रिसोर्सेज डिक्रीज़ हुए हैं, या फिर हमारी टेक्निक क्या पुरानी थी, कन्वेंशनल टेक्निक को यूज़ कर रहे थे। तो आपको याद रखना है कि हमारा जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड शिफ्ट करता तो है, पर ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वो रिसोर्सेज में चेंज होने की वजह से शिफ्ट कर रहा हो सकता है कि आपकी टेक्निक में इंप्रूवमेंट हो रहा हो या फिर टेक्निक डिग्रेडेशन हो रही हो, तो इस वजह से भी आपका पीपीसी कर्व क्या कर सकता है? राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर सकते हैं। जस्ट लाइक आप डायग्राम में यहाँ पे जो देख पा रहे हैं, फिगर आपको जो दी गई है, जो ग्रीन कलर का है वो आपका क्या है? A1 B1 जो आपका राइटवर्ड शिफ्ट हुआ है पीपीसी कर्व, और जो रेड कलर से शो कर रहा है वो किस चीज़ को शो करता है? कि आपका लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ है। जो बीच वाला है क्या है? जो हमारा स्काई ब्लू कलर का, ये किस चीज़ को शो करता है? कि आपका जो इनिशियल पीपीसी कर्व है वो AB है, जो न्यू पीपीसी कर्व है वो A1 B1, और जो आपका लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ वो A नोट B नोट से है। और ओ एक्सिस पे आपको ज़रूर दिखाना है कि हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेट ऑफ गुड्स होता है। तो आपको वन सेट ऑफ गुड्स एप्पल या ऑरेंज ले सकते हो। इन्होंने कमोडिटी X कमोडिटी Y लिया है, तो जो आपको अच्छा लगे ओ एक्सिस पे लो, ओ एक्सिस पे वो कमोडिटी को रिप्रेजेंट करो। तो ये था हमारा शिफ्टमेंट इन द पीपीसी कर्व। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा रोटेशन इन द पीपीसी कर्व। अगर आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व रोटेट करता है, रोटेट करने का इन द सेंस का मतलब क्या है? ये आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। अब रोटेट करेगा या तो ओ एक्सिस पे रोटेट करेगा, या फिर कहाँ पे रोटेट करेगा? ओ वाई एक्सिस पे रोटेट करेगा। अब रोटेट करने का मतलब क्या है? कि आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होगा तो यही। अब रोटेट करेगा या तो इनवर्ड रोटेट किया, अंदर की तरफ रोटेट किया ना ये मैंने, उसके बाद रोटेट करेगा तो कहाँ पे रोटेट करेगा? बाहर की तरफ रोटेट करेगा। तो यही चीज़ दिखाई है, रोटेशन ऑन एक्स एक्सिस। यहाँ पे हमने रोटेशन कहाँ पे किया? एक्स एक्सिस पे रोटेशन किया है, और ये है हमारा ओ वाई एक्सिस। रोटेट करेगा या तो इनवर्ड रोटेट किया, ये जो हमने इनवर्ड रोटेट किया, या फिर रोटेट करेगा तो बाहर की तरफ रोटेट करेगा। इनवर्ड और लेफ्टवर्ड रोटेशन अंदर की तरफ,
और आउटवर्ड और राइटवर्ड रोटेशन। आउटवर्ड जब रोटेट करेगा तो इसका मतलब क्या है, आपके राइट हैंड साइड पे, आपका जो राइट हैंड साइड है आप उसको देखो, आपकी राइट हैंड साइड की तरफ मतलब बाहर की तरफ रोटेट करेगा। और लेफ्टवर्ड रोटेट करेगा तो इसका मतलब क्या है, पीपीसी के अंदर की तरफ रोटेट करेगा। तो ये आपका रोटेशन इन पीपीसी कर्व। अगर आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व रोटेट करता है तो सिर्फ एक ही कमोडिटी की तरफ रोटेट करेगा, या तो एक्सिस पे रोटेट करेगा या फिर ओ एक्सिस पे रोटेट करेगा। अभी हमने सिर्फ क्या देखा कि हमारा पीपीसी कर्व कहाँ पे रोटेट कर रहा है, ओ एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, अंदर की तरफ या फिर बाहर की तरफ। तो एक बार हम इसको नेक्स्ट स्लाइड से अंडरस्टैंड करते हैं। जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है वो क्या है, रोटेशन ऑन एक्स एक्सिस। हमारा जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो रोटेट कर रहा है एक्स एक्सिस पे, यहाँ तो अंदर की तरफ रोटेट कर रहा है या फिर क्या हम कर रहे हैं वो बाहर की तरफ, अंदर की तरफ या फिर बाहर की तरफ। जो अंदर की तरफ रोटेट कर रहा है आप देख पा रहे हो पिक्चर में, वो ग्रीन कलर से रोटेट हो रहा है अंदर की तरफ, इनसाइड इनवर्ड। और जो बाहर की तरफ रोटेट हो रहा है वो हमारा स्काई ब्लू कलर का। और इनिशियल हमारा पीपीसी कर्व क्या है, जो रेड कलर से आपको शो हो रहा है, ए बी हमारा इनिशियल प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। तो एक बार हम इसको पढ़ते हैं। पीपीसी रोटेट राइटवर्ड फ्रॉम ए बी टू ए बी वन ड्यू टू ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट फॉर कमोडिटी एक्स। अगर आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक्स एक्सिस पे रोटेट करता है तो इसका मतलब क्या है, या तो रिसोर्सेज में ग्रोथ हुई है या फिर टेक्निक में क्या हुआ है, इम्प्रूवमेंट हुआ है। सिर्फ कौन सी टेक्निक में इम्प्रूवमेंट हुआ है, सिर्फ कमोडिटी एक्स की टेक्निक में इम्प्रूवमेंट हुआ है। अगर एक्स कमोडिटी की टेक्निक में इम्प्रूवमेंट होगा तो प्रोडक्शन सिर्फ एक्स का इंक्रीज़ होगा, वाई का इंक्रीज़ नहीं होगा। अगर प्रोडक्शन एक्स का इंक्रीज़ होगा तो इसका मतलब वो राइटवर्ड शिफ्ट होगा। अगर प्रोडक्शन मतलब टेक्निक में इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ तो मतलब कहाँ पे शिफ्ट होगा, पीपीसी रोटेट लेफ्टवर्ड फ्रॉम ए बी टू ए बी वन नोट ए बी नोट द डिक्रीज इन रिसोर्सेज और डिग्रेशन इन द टेक्निक फॉर द कमोडिटी एक्स। अब देखो जो आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर रहा है, अब इसने क्या कहा कि ए बी से ए बी वन हो गया, ए बी टू ए बी वन। मतलब क्या है, अगर ए बी टू ए बी वन की तरफ शिफ्ट करेगा तो इसका मतलब आपके रिसोर्सेज में क्या हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है, या फिर आपके रिसोर्सेज में इंक्रीज़ हुआ है या फिर आपके टेक्निक में इम्प्रूवमेंट हुआ है। सिर्फ एक्स एक्सिस कमोडिटी की जो ओ एक्स पे कमोडिटी है, कमोडिटी एक्स सिर्फ उस टेक्निक में इम्प्रूवमेंट होने से, उसके रिसोर्सेज में इंक्रीज़ होने से हमारा पीपीसी कर्व का एक्स कमोडिटी का राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। अगर आपके रिसोर्सेज में इंक्रीज़ नहीं होता या फिर आपकी जो टेक्निक है वो पुरानी है, कन्वेंशनल डिग्रेडेशन टेक्निक है, तो आपका जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो ए बी से कहाँ पे चला जाएगा, ए बी नोट की तरफ आपका शिफ्ट हो जाएगा। जस्ट हम पिक्चर में देख पा रहे हैं ए बी से कहाँ पर आ गया हमारा ए बी नोट, अंदर की तरफ इनवर्ड शिफ्ट हुआ। अगर आउटवर्ड शिफ्ट होगा तो मतलब रिसोर्सेज में और टेक्निक में इंप्रूवमेंट हुआ है, और लेफ्टवर्ड या इनवर्ड शिफ्ट होगा तो मतलब आपके एक्स कमोडिटी के रिसोर्सेज में और टेक्निक में क्या हुआ है, डिक्रीज़ हुआ है। आपको इन दोनों के बीच डिफरेंस अच्छे से लर्न करना है कि शिफ्टमेंट और रोटेशन कैसे होगा। शिफ्टमेंट होगा तो पूरा का पूरा राइटवर्ड या पूरा का पूरा लेफ्टवर्ड, लेकिन जब रोटेट हो रहा है तो रोटेट का मतलब क्या है, या तो एक्स कमोडिटी की टेक्निक में इंप्रूवमेंट हुआ है या सिर्फ वाई कमोडिटी की टेक्निक में इंप्रूवमेंट हुआ है। तो अभी सिर्फ हमने क्या स्टडी किया कि रोटेशन ऑन ओ एक्स एक्सिस, ओ एक्सिस पे हमने कमोडिटी एक्स ले रखी है, ओ एक्सिस पे कमोडिटी वाई। जो आपका इनिशियल पीपीसी कर्व है वो ए बी है, और जो आपका राइटवर्ड शिफ्ट हुआ वो ए बी टू ए बी वन की तरफ शिफ्ट हुआ, और जो आपका लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ वो ए बी टू ए बी नोट की तरफ शिफ्ट हुआ। नेक्स्ट है हमारी रोटेशन ऑन वाई एक्सिस। अगर आपकी जो कमोडिटी है, कमोडिटी क्या है, आपका जो पीपीसी कर्व है वो रोटेट हुआ है, सिर्फ वाई कमोडिटी को लेकर रोटेट हुआ है। मतलब क्या है कि पीपीसी रोटेट अपवर्ड, अगर रोटेट होगा या तो अपवर्ड की तरफ रोटेट होगा, ये आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, या तो रोटेट होगा ऊपर की तरफ होगा या फिर रोटेट होगा तो डाउनवर्ड होगा। ऊपर की तरफ होगा तो मतलब क्या है, आपकी कमोडिटी एक्स की इंक्रीज हुई है, और नीचे की तरफ होगा डाउनवर्ड रोटेट होगा तो मतलब कमोडिटी क्या हुई है, वो कमोडिटी वाई एक्सिस पे जो आपकी कमोडिटी वाई दिखा रखी है उसमें क्या हुआ है, डिक्रीज। तो आपको ध्यान में रखना है कि वो एक्सिस पे हम बार बार बात करते हैं तो कमोडिटी एक्स कमोडिटी वाई में गलती हो सकती है। तो एक्सिस पे आप एप्पल की या ओ एक्सिस पे आप ऑरेंज की बात कर सकते हो कि अगर आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, अगर जो है एप्पल की टेक्निक में या रिसोर्सेज में इंक्रीज़ होता तो मतलब एक्सिस पे आप ऐसे दिखाएंगे, तो राइटवर्ड या फिर लेफ्टवर्ड अंदर की तरफ शिफ्ट होगा। अब हम ओ एक्सिस की बात करें, रोटेशन हो रहा है सिर्फ कमोडिटी वाई पे, तो इसका मतलब क्या है, या तो आपके रिसोर्सेज में इंक्रीज़ हुआ, ग्रोथ हुआ है रिसोर्सेज का, या फिर टेक्निक में क्या हुआ है, इम्प्रूवमेंट हुआ है। वाई कमोडिटी की टेक्निक में क्या हुआ है, इम्प्रूवमेंट हुआ है।
अगर इम्प्रूवमेंट होगा, अगर आपकी वाई कमोडिटी की टेक्निक में इम्प्रूवमेंट होगा तो मतलब आपका प्रोडक्शन, इनिशियल प्रोडक्शन पीपीसी कर्व AB2 AB A1 होगा, AB2 A1 B होगा। सिर्फ आपको रोटेट या तो एक बार ओ एक्सिस पे टेक्निक में इंप्रूवमेंट करके रिसोर्सेज में इंक्रीज करके दिखाना है, और जब ओ एक्सिस की बात करेंगे सिर्फ कमोडिटी वाई में इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा। अब हमारा जो प्रोडक्शन पीपीसी कर्व है डाउनवर्ड शिफ्ट हुआ है AB2 AB1, डिक्रीज इन द रिसोर्सेज और डिग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर कमोडिटी वाई, यहाँ पे वाई आएगा, कमोडिटी वाई। तो हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि हमारा जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया, AB2 A0 B की तरफ शिफ्ट हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे या तो आपके रिसोर्सेज में डिक्रीज हुआ है या फिर टेक्निक आपकी क्या हो गई है, डिग्रेडेशन हुई है। तो ये आपका क्या है, ये टॉपिक जितना ईजिली अगर आप इसको कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अंडरस्टैंड करके चलेंगे, नॉट इज अ डिफिकल्ट टास्क। सिर्फ आपको आप रोटेट डिक्रीज इंक्रीज करके दिखाना, रोटेशन करके दिखाना पीपीसी कर्व के अंदर। तो उसके बाद हमारा क्या है, एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बोथ कमोडिटी एक्स एंड वाई। अब मतलब क्या है, आपने एफिशिएंट टेक्निक का यूज़ किया, वहाँ पे हमने क्या कहा कि सिर्फ एक बार एक्स कमोडिटी की टेक्निक में इम्प्रूवमेंट हुआ या फिर ओ एक्सिस की जो के ऊपर कमोडिटी वाई थी उसकी टेक्निक में इम्प्रूवमेंट हुआ। अब यहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन दिखा रखा है कि अगर दोनों की टेक्निक में इम्प्रूवमेंट होगा, दोनों की टेक्निक में इम्प्रूवमेंट होगा तो दोनों गुड्स और सर्विसेज का जो पीपीसी कर्व है वो AB से कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, आपका A1 B1 की तरफ आपका शिफ्ट हो जाएगा। अगर एफिशिएंट टेक्नोलॉजी यूज़ करते हो दोनों कमोडिटी की, तो आपका कहाँ पे शिफ्ट होगा, बाहर की तरफ राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो एफिशिएंट टेक्नोलॉजी को यूज़ करने से ये आपका थर्ड पॉइंट था। उसके बाद थैंक यू, फिर भी हम एक बार इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा कि शिफ्ट करता है पीपीसी कर्व ड्यू टू इंक्रीज इन द रिसोर्सेज, और टेक्निक में चेंजेस होने की वजह से हमारा जो पीपीसी कर्व क्या करता है, शिफ्ट करता है। अगर शिफ्ट करेगा तो इसका मतलब क्या होगा, राइटवर्ड शिफ्ट करेगा या फिर लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा। जब राइटवर्ड शिफ्ट करेगा तो बाहर की तरफ शिफ्ट होगा, और बाहर की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो मतलब क्या है, रिसोर्सेज में इंक्रीज़ हो रहा है या फिर टेक्निक में क्या हो रहा है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है। लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा तो इसका मतलब क्या, डिक्रीज़ हो रही है रिसोर्सेज, या फिर टेक्निक आप कन्वेंशनल यूज़ कर रहे हो या फिर टेक्निक आपकी बहुत ट्रेडिशनल टेक्निक का यूज़ कर रहे हो। तो इसकी वजह से आपका जो पीपीसी कर्व है वो अंदर की तरफ क्या करेगा, शिफ्ट करेगा। शिफ्ट करेगा तो पूरा का पूरा राइटवर्ड या पूरा का पूरा लेफ्टवर्ड शिफ्ट करता है। नेक्स्ट हमने इसका कॉम्बिनेशन देखा था कि जब हमारा पीपीसी कर्व क्या है, राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड दोनों की तरफ शिफ्ट करेगा। राइटवर्ड शिफ्ट करेगा तो बाहर की तरफ शिफ्ट करेगा, और लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा तो पूरा का पूरा अंदर की तरफ शिफ्ट करेगा। उसके बाद हमने रोटेशन देखा, पीपीसी कर्व का रोटेशन कैसे करेगा, या तो एक्सिस पे रोटेट करेगा या सिर्फ वाई एक्सिस पे रोटेट करेगा। मतलब दो तरीके से रोटेट करेगा, ओ एक्सिस पे रोटेट करेगा या फिर ओ वाई एक्सिस पे रोटेट करेगा। एक्स एक्सिस पे रोटेट करेगा तो या तो इनवर्ड होगा शिफ्ट या फिर आउटवर्ड, मतलब लेफ्टवर्ड या फिर राइटवर्ड। इनवर्ड होगा तो मतलब क्या, अगर इनवर्ड शिफ्ट हो रहा है तो मतलब क्या, पीपीसी कर्व अंदर की तरफ, आउटवर्ड हो रहा है तो बाहर की तरफ शिफ्ट होगा आपका। ठीक है, तो हम देखते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व अपना। रोटेशन ऑन एक्स एक्सिस पे रोटेट करेगा तो या तो फिर क्या है, आपके रिसोर्सेज में ग्रोथ हो रहा है या फिर आपकी टेक्निक में इम्प्रूवमेंट हो रहा है। सिर्फ कमोडिटी एक्स की टेक्निक में इम्प्रूवमेंट होगा, कमोडिटी एक्स की टेक्निक में इम्प्रूवमेंट होगा। और अगर आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है, मतलब इनवर्ड शिफ्ट हो रहा है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है मतलब अंदर की तरफ इनवर्ड शिफ्ट हो रहा है, तो मतलब क्या आपके रिसोर्सेज में डिक्रीज़ हुआ है या फिर आपकी एक्स कमोडिटी की जो टेक्निक है उसमें क्या हुआ, डिग्रेडेशन हुआ। एक्स कमोडिटी की टेक्निक में क्या हुआ, डिग्रेडेशन हुआ। और जब रोटेशन करेगा वाई एक्सिस पे, मतलब सिर्फ कमोडिटी वाई में रोटेट करेगा मतलब अपवर्ड रोटेट करेगा या फिर डाउनवर्ड रोटेट करेगा। अपवर्ड रोटेट करेगा तो मतलब रिसोर्सेज में क्या हुआ, ग्रोथ हुआ है, और वाई कमोडिटी की जो टेक्निक है उसमें क्या हुआ, इम्प्रूवमेंट। अगर मतलब ऊपर की तरफ रोटेट करेगा और नीचे की तरफ रोटेट करेगा मतलब क्या, रिसोर्सेज में क्या हुआ है आपका, डिक्रीज़ हुआ है, और वाई कमोडिटी की जो टेक्निक है उसमें क्या हुआ है, डिग्रेडेशन हुआ है, तो हमारा नीचे की तरफ रोटेट करेगा। उसके बाद हमने थर्ड पॉइंट स्टडी करना है। इसका जो थर्ड पॉइंट है वो थर्ड पॉइंट क्या है कि अगर आपकी जो टेक्निक है उसमें एक्स और वाई दोनों की टेक्निक में इंप्रूवमेंट होगा तो मतलब कहाँ पे शिफ्ट करेगा, आपका बाहर की तरफ शिफ्ट करेगा। तो एक्स और वाई कमोडिटी के प्रोडक्शन में क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, तो पीपीसी कर्व आपका बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। थैंक यू, आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके जो डायग्राम है इजीली ड्रॉ आउट हो जाएंगे। अदरवाइज़ ये ऊपर नीचे की तरफ टेढ़े मेढ़े बनेंगे। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, एक प्रैक्टिस है जो मैन को परफेक्ट बनाती है। सो कीप अ प्रैक्टिस। थैंक यू।